हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग किंग पे। जी हाँ, रीजनिंग किंग पे समीर सर के साथ, और वो भी मैथ्स के साथ। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर एज संबंधित प्रश्न, यानी उम्र से संबंधित प्रश्न। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपके सामने, हम लोगों के सामने। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, जो कि मैं बोर्ड पे लिख दिया हूं, ताकि आपको भी समय ज्यादा ना लगे इस पे, और हमें भी सहूलियत से हम इसको आराम से बता सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग चीज को जानेंगे कि कभी भी अगर क्वेश्चंस में अगर ये मेंशन लिखा रहे, अगर ये लिखा रहे, ये दिया रहे, ये जिसमें हमको कभी भी योग लिखा हो सकता है, कुल लिखा रहेगा, टोटल या फिर सम लिखा रहेगा, यानी कि ये सब वर्ड अगर लिखा रहता है तो हमेशा रेशियो को जोड़ करके भागा देंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो अगर कभी भी योग, कुल, टोटल या सम लिखा रहेगा तो हमेशा रेशियो को जोड़कर भागा देंगे, पहला चीज। दूसरा, अगर कभी भी अंतर लिखा रहेगा, डिफरेंस जिसको बोलते हैं, कभी कम लिखा रहेगा या अधिक लिखा रहेगा, बाद लिखा रहेगा या पहले लिखा रहेगा, छोटा या बड़ा लिखा रहेगा, सही सभी एक ही चीज है, या अलग अलग पर्यायवाची वर्ड है। तो कभी भी अगर ऐसा कुछ लिखा रहेगा तो हमेशा रेशियो को घटाकर भागा देंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो रेशियो को हमेशा घटाकर भागा देंगे। नंबर 2, नंबर 3 में ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर गुणनफल दिया रहेगा, गुणनफल जिसको मल्टीपल या प्रोडक्ट बोला जाता है, तो हमेशा रेशियो को गुना करके भागा देंगे। क्या करेंगे, तो रेशियो को गुना करके भागा देंगे। लेकिन यहाँ खत्म नहीं हुआ, आप देखिए यहाँ पे फिर लिखा हुआ है, तो गुना करके भागा देंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट को क्या करना है फ्रेंड्स, कि अगर कभी भी अगर दो आदमी अगर रहेगा, कभी भी अगर दो आदमी रहेगा तो हमेशा उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, और कभी भी अगर तीन आदमी रहेगा तो उसका हमेशा क्यूब रूट निकालेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट आता हम लोग का नंबर 4 में, कभी भी अगर ऐसा सेंटेंस लिखा है फ्रेंड्स कि ए बी के उम्र का एक्स बाय वाई है, ए बी की उम्र का एक्स बाय वाई है, इसको अगर हमको रेशियो में अगर तोड़ना होगा, एक्स बाय वाई को अगर रेशियो में लाना होगा, तो याद रखिएगा ऊपर वाला वैल्यू हमेशा पहले का वैल्यू बताएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया, ऊपर वाला वैल्यू हमेशा पहले का बताएगा, नीचे वाला वैल्यू हमेशा बाद का बताएगा। मतलब ए और बी का जो उम्र का रेशियो होगा वह x:y होगा। क्या होगा फ्रेंड, तो x:y होगा। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको हम लोग जाने हैं। अब हम लोग आते हैं टू बी कंटिन्यू क्वेश्चन क्योर कर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से है कि हर्ष की आयु 40 वर्ष है। ये हर्ष है, हर्ष की उम्र जो है ये 40 वर्ष दिया गया है, 40 वर्ष है। और फिर बोला कि और सुमित की आयु 60 वर्ष है। ये सुमित है, इसका उम्र लिखा गया है 60 वर्ष, इसका उम्र जो है ये 60 वर्ष है। तो ये जो उम्र जो है वह हमेशा पर्जेंट, अगर कुछ बाद या पहले अगर नहीं लिखा हुआ है, मतलब वो पर्जेंट का उम्र को बता रही है। ये जो है ये वर्तमान का उम्र को ये बता रही है, वर्तमान का उम्र को बता रहा है, ठीक है। और फिर बोला कितने वर्ष पहले, यानी कि कितने वर्ष पहले, ये कितने वर्ष बी से हम लोग बिफोर लिखते हैं और ए से आफ्टर लिखते हैं। तो कितने वर्ष पहले जो है उनकी उम्र का आयु जो है वह 3:3:5 हो जाएगा। ये हमसे पूछा जा रहा है, 3:5 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का बोलता है कितने वर्ष पहले या कितने वर्ष बाद, ऐसा है यहाँ पे 3:5 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से बनाते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सिंपल सी चीज, इसको हम लोग क्रॉस करके यहाँ पे क्रॉस करके लिखेंगे, यानी कि हम लोग और बड़ा में से छोटा को गुना करेंगे। पहले क्रॉस करके क्रॉस कर लेंगे और उसमें बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। मतलब 40 को अगर 5 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा ये 200। और फिर यहाँ 6 को अगर 30 से, यानी कि हम लोग 60 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पे 180। इसको माइनस कर लेंगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस है फ्रेंड्स, इससे हम लोग डिवाइड दे देंगे। इसका अंतर से हम लोग क्या करेंगे, ये भागा देंगे, इसका अंतर से भागा देंगे। तो ये इसका अंतर आया मेरे पास 2, यानी कि यहाँ पे ऊपर में आ गया आपके पास 20, और इसको अगर 2 से डिवाइड देंगे तो आया मेरे पास 10। यही वाला वैल्यू होगा आपके पास यहाँ पे, यानी कि 10 साल पहले उनके उम्र का रेशियो जो है वह 3:5 था, 3:5 था। तो दैट मीन्स हम लोग का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये 10 साल, ये 10 साल, ये फाइनली आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन आता फ्रेंड्स, मैं अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का हूं। यानी कोई फादर है वो अपने सन से बोल रहा कि मैं अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का हूं, 3 गुनी आयु का, यानी 3 गुना आयु का हूं, 3 गुना। ये कुछ नहीं लिखा गया है, मतलब ये आपका पर्जेंट के बारे में बात कर रहा है। फिर बोला 15 वर्ष बाद मैं अपने पुत्र के दुगनी आयु का हो जाऊंगा। 15 वर्ष बाद, ये 15 वर्ष आफ्टर, ए से आफ्टर, बी से बिफोर। 15 वर्ष बाद जो है मैं अपने पुत्र के दुगनी आयु का हो जाऊंगा, दुगनी आयु का हो जाऊंगा, दुगनी आयु का हो जाऊंगा। तो हम दोनों की आयु का
योग कितना है, तो हम दोनों के आयु का योग बताना है फ्रेंड। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इन दोनों का डिफरेंस कितने का दिख रहा है, इन दोनों का आपका डिफरेंस कितने का दिख रहा है। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये 15 हो गया। और इन दोनों का डिफरेंस आपको देखना है, यहाँ पे ये रेशियो नीचे वाला बाद का जो रेशियो है, इसका हमको रेशियो का डिफरेंस देखना है। तो इसका डिफरेंस हम लोग का, इन दोनों का जो अंतर जो है फ्रेंड्स, इन दोनों का जो अंतर है वो मेरा 1 दिख रहा, और इसका डिफरेंस हमको 15 दिख रहा है। इसको इससे गुना कर देना है, और इसको इससे और इसको इससे गुना करना है, और बड़ा में से छोटा को घटाना है। मतलब इसको इससे गुना करेंगे तो आएगा 3, इसको इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा 2, और बड़ा में छोटा घटा देंगे तो 1 आएगा। अब 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मेरे आया ये 15 आया। तो ये 1 भाग बराबर 15 बताएगा। कितना भाग बराबर, ये 1 भाग बराबर 15 बता रहा। तो बोलता है बताइए कि दोनों की, है ना, दोनों की आयु का योग बताइए। तो यहाँ पे फादर का पर्जेंट उम्र का रेशियो 3 है, अगर इसको हम 3 से गुना करेंगे तो 15 या 45 वर्ष हो जाएगा। और सन का अगर देखा जाए, सन का अगर देखा जाए तो सन का उम्र का रेशियो अगर 1 है, 1 को अगर 15 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का ये हो जाएगा 15 वर्ष। यानी कि दोनों का उम्र का योग पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे फ्रेंड्स। 45 साल और 15 साल, फाइनली आंसर हो जाएगा ये 60 साल, और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, लिखा गया कि मोहन की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। मोहन का जो उम्र है, उसके पिताजी का, उसके फादर का जो उम्र का ये आधा है। मतलब उसका पिताजी का 2 साल का है तो ये जो है 1 साल का है, ऐसा हमको लिखा गया। और यहाँ पे ये हम लोग का कुछ नहीं लिखा गया, मतलब ये पर्जेंट का रेशियो दिया हुआ है। फिर बोला 15 वर्ष पहले, यानी कि 15 ईयर बी से बिफोर, 15 साल पहले जो है, 15 साल पहले, ये 15 साल पहले जो है मोहन अपने पिता की आयु की 1/3 आयु का था। मोहन जो है अपने पिता की आयु का 1/3 आयु का, मतलब ये 3 साल का है तो ये 1 साल का 1/3 आयु का था। तो 5 वर्ष बाद मोहन की आयु क्या होगा, 5 वर्ष बाद। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप ये देखिए कि इन दोनों का डिफरेंस कितने का दिख रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस दिख रहा फ्रेंड्स, आपका ये पर्जेंट है, 15 साल पहले है, मतलब 15 साल का डिफरेंस है। और इन दोनों में डिफरेंस कितने का दिख रहा, तो इधर में हम लोग का 2 साल का डिफरेंस, यानी कि 2 का डिफरेंस दिख रहा है रेशियो में, और इसका डिफरेंस हमको 15 का है, 15 से गुना करेंगे। अब इधर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, यानी कि 3 माइनस 2 बराबर आ जाएगा 1। अब 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं लेगा, यानी 15 दूना 30, आपका 30 आया, जो 1 यूनिट का वैल्यू आया, 1 भाग बराबर बता रहा 30। तो पूछा गया फ्रेंड्स हमसे, तो 5 वर्ष बाद मोहन की उम्र बताइए। तो सबसे पहले मोहन का हम पर्जेंट उम्र निकालेंगे। तो मोहन को अगर हम इससे, अगर इसका अगर हम 30 को अगर m से, अगर 30 को अगर हम 1 से अगर गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे, ये हम लोग को 30 वर्ष निकलेगा। कितना निकलेगा फ्रेंड, 30 वर्ष निकलेगा। लेकिन 5 वर्ष बाद बोल रहा था, 5 वर्ष इसमें हम और ऐड कर देंगे, क्योंकि 5 वर्ष हमको बाद लिखा गया है, क्वेश्चन में बाद लिखा गया है, तो 5 साल ऐड कर देंगे तो 30 और 5 हो जाएगा ये 35 वर्ष, और यही मेरा फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स 4th नंबर, जिसमें लिखा गया सुरेश की आयु किरण की आयु की दुगनी है। सुरेश की आयु किरण की आयु का दुगना है। अगर ये 1 है तो यहाँ पे ये 2 है, और ये कुछ नहीं लिखा गया, मतलब ये पर्जेंट के बारे में बात कर रहा, पर्जेंट के बारे में बात कर रहा। फिर बोला यदि दोनों की आयु का योग 24 साल है, दोनों की आयु का योग, यानी कि योग लिखा गया, किसका किसका है, तो सुमित और यहाँ पे है ना हमारे सुरेश और किरण की आयु का जो योग दिया गया ये 24 साल है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे कि अगर कभी भी अगर योग लिखा रहेगा तो रेशियो को हमेशा जोड़कर भागा देंगे, मतलब इन दोनों को जोड़ करके भागा देंगे, जोड़ के भागा देंगे, यानी 3 से डिवाइड देंगे, तो ये 3 है ना 8 बार में कट जाएगा। तो 8 जो आया वो 1 भाग बराबर 8 बता रहा। तो बताइए सुरेश की आयु क्या होगा। तो सुरेश की आयु यानी सुरेश का जो पर्जेंट उम्र का रेशियो है उससे गुना कर देंगे, यानी इससे हमको 8 से गुना कर देंगे, यानी 16 साल का हो जाएगा। अगर हमको बोलता है कि 5 साल बाद बताइए तो 5 साल जोड़ देंगे। 5 नंबर 5 जो कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिखा गया। क्या लिखता है, मतलब पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, यानी फादर है और सन है, और दोनों के वर्तमान सम दिया गया, वर्तमान सम लिखा हुआ है। वर्तमान सम जो है ये हम लोग को लिखा गया 60 साल है। वर्तमान सम जो है ये हमको लिखा गया फ्रेंड्स ये 60 साल है, मतलब इसमें दोनों का पर्जेंट उम्र का योग शामिल है। और फिर बोला कि पिताजी का उम्र जो है 6 साल पहले, 6 ईयर बिफोर, 6 साल पहले, यहाँ पे 6 साल पहले है ये,
6 साल पहले, 6 साल पहले पिताजी की उम्र जो है वह पुत्र की वर्तमान उम्र से दुगनी है। पुत्र की वर्तमान उम्र से, पुत्र का जो वर्तमान उम्र है, पुत्र का जो वर्तमान उम्र है इससे दुगना है। मतलब अगर ये 1 है तो यहाँ पे ये 2 है। लेकिन यहाँ पे ये रेशियो कब का फ्रेंड तो आपको समझना है। यहाँ पे ये सम दिया गया है दोनों का वर्तमान का है। अब पिताजी का जो है 6 साल पहले का रेशियो है और बेटा का जो है ये वर्तमान का रेशियो है, तो इसका वर्तमान का ही उम्र यहाँ पे शामिल है। लेकिन यहाँ पे जो है पिताजी का भी वर्तमान का ही उम्र शामिल है, लेकिन यहाँ पे रेशियो कब का है, 6 साल पहले का है। तो इसको हम लोग जानते हैं कि जिस समय का अनुपात दिया रहता है रेशियो को उसी समय में बदलना पड़ता है। तो यहाँ पे चूंकि पिताजी 6 साल पहले है इसलिए इसमें हमको 6 साल घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा फ्रेंड, तो 6 साल घटाना पड़ेगा। और 6 साल घटाएंगे तो हो जाएगा हम लोग ये 54 ईयर, जो कि अब यहाँ पे पुत्र का वर्तमान उम्र शामिल होगा और यहाँ पे पिताजी का यहाँ 6 साल पहले को उम्र इसमें शामिल होगा। अब हम जानते हैं कि सम अगर दिया गया तो रेशियो जोड़ के भागा देंगे, मतलब इसको हम 3 से डिवाइड देंगे, ये हम लोग का 18 टाइम्स में कटेगा, 18 टाइम्स में कटेगा। मतलब 1 भाग बराबर जो है वो 18 आया है। तो पूछा जा रहा है फ्रेंड्स तो पिता की आयु क्या है, तो पिता की आयु क्या है, मतलब इससे अगर हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग 18 दूना 36 वर्ष। लेकिन ये 36 वर्ष कब का आया, तो 6 साल पहले का, जिस समय का ये रेशियो है उसी समय का उम्र बता रहा। लेकिन इसको अगर प्रेजेंट में अगर लाना होगा फ्रेंड तो 6 साल फिर हमको ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये बताएगा 42 साल। यानी कि पिताजी का वर्तमान उम्र जो होगा वो होगा 42 ईयर। दैट्स आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा, बोला है कि टॉम अपने पिता की आधी आयु का है। टॉम जो है अपने पिताजी का आधी आयु का, मतलब उसका पिताजी अगर 2 है तो ये जो टॉम ये 1 है, ठीक है। फिर बोलता है 10 साल पहले, यानी कि इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया, मतलब ये प्रेजेंट के बारे में बता रहा। और 10 साल पहले 10 ईयर बिफोर, 10 साल पहले बोलते कि वह अपने पिता की आयु का 1/3 था। ये जो है टॉम अपने पिताजी की आयु का 1/3 था। 1/3 मतलब यहाँ पे ये 3 होगा तो ये 1 होगा। तो हमसे पूछा जा रहा आज से 5 वर्ष बाद उनके पिता की आयु क्या होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इधर का डिफरेंस हम लोग देखेंगे जो हम लोग का 10 साल का दिख रहा, और इधर का डिफरेंस देखेंगे जो कि 2 का दिख रहा। तो 2 को हम 10 से गुना करेंगे और इसको इससे क्रॉस गुना करेंगे, यानी हो जाएगा 3, और यहाँ पे हम लोग 2 इससे गुना करेंगे, इसमें 2 माइनस करेंगे आएगा 1 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा फाइनली हम लोग का 20। तो ये 1 भाग बराबर 20 आया है। तो बोलता है कि 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु बताइए। तो सबसे पहले पिता का जहाँ रेशियो हमको प्रेजेंट में दिख रहा 2 है, 2 को अगर हम 20 से अगर गुना करेंगे फ्रेंड तो 20 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 40 वर्ष। लेकिन ये 40 वर्ष कब का बताएगा, तो प्रेजेंट का बताएगा। हमसे पूछा जा रहा 5 वर्ष बाद उम्र क्या होगा, तो 5 वर्ष और इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि 5 वर्ष बाद लिखा गया, 5 वर्ष जोड़ देंगे तो फाइनली आंसर हो जाएगा 45 वर्ष। ये दैट्स आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें लिखा गया है कि एक पिता अपने पुत्र की आयु के दुगनी आयु का है। एक फादर जो है अपने पुत्र की आयु का दुगना आयु का है। मतलब बेटा अगर 1 है तो पिताजी जो है ये 2 है, लेकिन कब का है ये हमको कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो ये प्रेजेंट का बता रहा। फिर बोलता है 20 वर्ष पूर्व, यानी कि 20 वर्ष पूर्व मतलब पहले 20 वर्ष पूर्व जो है पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी, मतलब अगर ये 1 था तो यहाँ पे ये 12 था। तो बोलता है बताइए कि पिता की वर्तमान आयु कितना है। तो फ्रेंड सिंपल सी क्वेश्चन है, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे जो कि हम लोग का यहाँ पे 20 का दिख रहा है, इन दोनों का डिफरेंस हम लोग का 20 का दिख रहा, और इन दोनों का डिफरेंस हम लोग का 11 का दिख रहा। तो हम बोलेंगे 11 इंटू 20 हो जाएगा, और इधर का डिफरेंस देखेंगे फ्रेंड तो इसको इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा ये 12, और इसको अगर इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा ये 2। यानी कि यहाँ पे हम लोग 12 में से 2 गया बराबर 10, 10 से इसको अगर हम भागा देंगे तो 0 0 कट जाएगा, यानी 11 दूनी 22। ये कितना आया, तो 22 आया। तो ये 1 भाग बराबर बता रहा 22, 1 भाग बराबर कितना बता रहा, तो 22 बता रहा। तो बोलता बताइए तो पिताजी की वर्तमान उम्र कितना है। तो पिताजी का उम्र का रेशियो प्रेजेंट का उम्र का रेशियो अगर 2 है तो 2 को अगर हम 22 से अगर गुना करेंगे तो 22 गुना 44 वर्ष होगा, यानी ये हो जाएगा 44 ईयर, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। 8 जो काफी अच्छा क्वेश्चन लिखा गया है कि पिता की आयु पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की
आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यहाँ पे ये फादर है और यहाँ पे ये सन है। तो बोला गया कि पिताजी का उम्र जो है वह पुत्र की उम्र के 3 गुने से, ये अगर 1 है तो पिताजी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 गुने से कितना वर्ष अधिक है फ्रेंड, तो 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। मतलब यहाँ पे 3 वर्ष जो है, 3 वर्ष यहाँ पे ये अधिक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये अधिक है, 3 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पे कब का लिखा गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया, तो बोलेंगे ये परजेंट का बता रहा। कब का बता रहा फ्रेंड, तो ये परजेंट का बता रहा। आगे लिखा गया 3 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ पे 3 ईयर आफ्टर, 3 ईयर या आफ्टर, 3 साल बाद, 3 साल बाद जो है पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगा। पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से, अगर 1 होगा तो ये 2 होगा, और दुगने से 10 वर्ष अधिक होगा, ये 10 वर्ष अधिक होगा, 10 वर्ष अधिक होगा, 10 वर्ष अधिक होगा, ऐसा लिखा गया। तो बताना है कि पिता की वर्तमान आयु क्या होगा फ्रेंड। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में जानते हैं, सबसे पहले इधर का अगर डिफरेंस देखेंगे, तो इधर का डिफरेंस अगर देखें तो आपको डिफरेंस आपको 3 का दिख रहा है। कितने का दिख रहा है फ्रेंड, तो 3 का दिख रहा है। देखिए ये भी अधिक है, ये भी अधिक है। हम लोग ऐसा कुछ पढ़े कि अगर अधिक अधिक रहेगा तो घटेगा, कम कम रहेगा तो हम लोग तो भी वहां पे घटेगा, अगर अधिक कम या कम अधिक रहेगा तब जुटेगा। तो यहाँ भी अधिक, यहाँ भी अधिक, मतलब इधर भी हम लोग का डिफरेंस हो जाएगा 7 का, और इधर का डिफरेंस है 3 का, तो टोटल डिफरेंस हो गया हम लोग का ये 10 का। और इधर का डिफरेंस अगर देखेंगे तो यहाँ का डिफरेंस 1 है, इसको 10 से गुना करेंगे और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इधर आपका आ जाएगा 3 - 2 = 1, 1 से अगर भागा देंगे तो आ जाएगा आपका 10। अब हम लोग क्या है, तो पूछा गया बताइए पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता के हम लोग का इसके जो पिता का जो फर्स्ट का जो रेशियो दिया गया है इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 को अगर 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 30 वर्ष। कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। लेकिन हमको बोला गया कि पुत्र का उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष ज्यादा है, इसलिए हमको 3 वर्ष फिर इसमें ऐड करना पड़ेगा फ्रेंड। तो हो जाएगा हम लोग का 33 ईयर, और यही मेरा फाइनली पिताजी का उम्र कहलाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है, बोला कि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु उनके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। कोई फादर है, इसका जो वर्तमान उम्र है उसके पुत्र के उम्र से 4 गुने है, ये 4 गुने है, ये 4 गुने। ये कब का है, तो लिखा गया नहीं है, मतलब ये परजेंट का दिया हुआ है। आगे बोला कि 20 वर्ष पश्चात, यानी कि 20 साल बाद, 20 साल आफ्टर, ए से आफ्टर, बी से बिफोर, 20 साल बाद जो है वह अपने पुत्र की आयु के केवल दुगनी हो जाएगा। ये अपने पुत्र की आयु का केवल 2 गुना हो जाएगा, केवल 2 गुना ही हो जाएगा। ठीक है, तो पुत्र की वर्तमान उम्र बताना है फ्रेंड। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। इन दोनों का जो डिफरेंस अगर देखा जाए, इन दोनों का डिफरेंस अगर देखा जाए तो इन दोनों का डिफरेंस हम लोग को बता रहा है 20 साल का है, और इसका जो डिफरेंस है वो 1 का है। तो बोलेंगे 1 को अगर हम 20 से गुना करेंगे तो 20 आएगा। अब इसको इससे और इसको इससे गुना कर लीजिए, तो बोलेंगे 4 - 2 बराबर हो जाएगा 2। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम्स में कटेगा। कितनी बार में कटेगा फ्रेंड, तो 10 टाइम्स में 10 बार में कटेगा। तो 1 भाग बराबर आया अगर 10 है। अगर हमसे पूछा जा रहा है कि पुत्र की वर्तमान उम्र बताइए, तो पुत्र का रेशियो हमको 1 दिख रहा है, यानी इससे हम 10 को गुना करेंगे तो आएगा मेरे पास 10 साल। कितना आएगा फ्रेंड, तो 10 साल। ये हम लोग का परजेंट का रेशियो है, इसलिए मेरे पास फाइनली 10 साल ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें लिखा गया है कि एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 9 गुनी है। फादर का उम्र जो है वह पुत्र की उम्र का 9 गुना है। मतलब अगर ये 1 है तो यहाँ पे ये हम लोग का ये 9 है। अगर ये कुछ नहीं लिखा गया है, मतलब ये हम बोल सकते हैं ये परजेंट का रेशियो दिया गया है। फिर बोलता है तथा माता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी है। माँ का उम्र जो है, ये माँ का उम्र है, माँ का जो उम्र है वह पुत्र की उम्र का 8 गुना है। मतलब अगर पुत्र अगर 1 है तो माँ का उम्र जो है ये 8 हो जाएगा। यानी कि बोला पिताजी की उम्र पुत्र की उम्र का 9 गुना है और माँ का उम्र पुत्र की उम्र का 8 गुना है। यानी कि सारा सब रेशियो हम लोग परजेंट में बात कर रहा। फिर बोला पिता और माता की आयु का योगफल दिया गया, यानी कि पिता और माँ का आयु का योगफल दिया गया। योगफल दिया गया फ्रेंड्स, कितना दिया गया है, तो योगफल हम लोग को दिया गया है यहाँ पे 51 ईयर है। ये 51 ईयर दिया है। किसका योगफल है फ्रेंड, तो फादर और माँ का दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि फादर और माँ का अगर योग दिया गया तो हमेशा रेशियो को जोड़ के भागा देंगे। मतलब 9 और 8 को अगर जोड़ेंगे 17 से भागा देंगे तो 17 × 51 कितनी बार में कटेगा फ्रेंड, तो 3 बार में कटेगा। तो हमसे पूछा जा रहा बताइए कि पुत्र की आयु क्या है।
तो पुत्र क्या आयु, मतलब पुत्र से हम लोग गुना करेंगे, क्योंकि ये जो आया है सब एक ही समय का रेशियो बता रहा है। अगर 3 को अगर हम 8 से गुना करेंगे तो माँ का उम्र बताएगा, 9 से गुना करेंगे तो फादर का उम्र बताएगा, और अगर 1 से अगर गुना करेंगे तो ये हम लोग का किसका बताएगा फ्रेंड, तो ये हम लोग का सन का बताएगा। और हमसे यही पूछा जा रहा है कि पुत्र की वर्तमान उम्र कितना है, तो बोलेंगे फाइनली 3 ईयर। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग आज चैप्टर एज का जो है नंबर 10 तक हम लोग क्वेश्चंस को देखे हैं, और नेक्स्ट टू बी कंटिन्यू हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। बस आप इसी तरह से मन लगा करके, दिल लगा करके वीडियोस को एंड तक देखते रहिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।